तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का माय डियर स्टूडेंट आपकी इस वीडियो में। और यहाँ देखिए, आज की इस वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ। और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे और थोड़ा सा हम आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी आपको बनाकर बताने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, जैसे कि ये जो अभी मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है टेंस का, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बना के बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जिस तरह की ये हमने बनाया उसी तरह तीन यहाँ भी होंगे। यानी सिंपल की अगर बात करें तो सॉरी, एक मैं बनाऊंगा खाली आपको बताने के लिए। सिंपल, जैसे यहाँ देखिए, आप पहले एक चीज जान लीजिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट हो जाता है। यानी ये आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ चला आता है, सब्जेक्ट यहाँ चला आता है। यानी सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके जो बीच है, यहाँ पर देखेंगे जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस हम सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ देखें, कभी कभी वाक्य में कभी कभी हम बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी बाई प्लस सब्जेक्ट, वो मैं आपको एक दो अभी लिख कर बताऊंगा। लेकिन मैं ले चलूंगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल की, तो सिंपल में देखिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका एक्टिव कैसे बनेगा, जैसे यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। किसका है बाबू, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर यही कंटेंट यहाँ देखें, पास्ट टेंस में देखें, तो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। अगर फ्यूचर की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब आइए कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में देखिए जरा ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ जरा ध्यान देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इसी तरह परफेक्ट में आ जाइए। परफेक्ट में आप आए, परफेक्ट में इसका स्ट्रक्चर होता है माय डियर चिल्ड्रन, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये है आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब एक वाक्य लेते, जैसे अभी अभी हमने एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि जैसे एक छोटा सा वाक्य लीजिए, जैसे कि राम पत्र लिखता है, एक छोटा सा वाक्य लीजिए, तो इसमें क्या बनाएंगे, राम राइट्स अ लेटर। इसमें आप क्या बनाएंगे, राम राइट्स अ लेटर। ये पैसिव में क्या बनेगा, अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय राम, क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय, ए लेटर आपका क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर के साथ सहायक क्रिया आप इज लगाएंगे, और रिटन यानी राइट की जो V3 होगी रिटन होगी, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि जैसे राम ने पत्र लिखा, तो आप इसको एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, राम रोट अ लेटर, क्या बनाएंगे, राम रोट अ लेटर, यानी राम ने एक पत्र लिखा। इसका पैसिव में क्या बनाएंगे, अ लेटर वाज रिटन बाय राम, अ लेटर वाज रिटन बाय राम, आई होप वाज रिटन बाय राम। जैसे फ्यूचर में मैंने अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे कि राम एक पत्र लिखेगा, राम विल राइट अ लेटर, तो
इसका पैसिव में कैसे बनाएंगे? A letter will be written by राम, A letter will be written by राम। अब इसी तरह आप इसमें देखें कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। अगर आपका जैसे कि अगर आप इसे कह दें कि मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? अ लेटर, लेकिन ए लेटर के अनुसार क्या लगेगा? सब में इजी लगेगा। ठीक है, अब आगे चलें। जैसे कि राम पत्र लिख रहा था, तो राम वाज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। अब परफेक्ट में आ जाइए, जैसे कि राम ने पत्र लिख चुका है, राम हैज रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। अगर मैं कहूं कि राम पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट की, कि जैसे राम पत्र लिख रहा होगा, लिख चुका होगा, जैसे राम विल हैव, जैसे इसमें देखिए राम पत्र लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम पत्र लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन अ लेटर। अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था एक अफर्मेटिव, यानी कोई भी एक वाक्य हो जिसको आप अफर्मेटिव लेके आप इसको बना सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अगर इसको हमको अगर नेगेटिव बनाना है या फिर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए जरा ध्यान से। जैसे एक वाक्य कहते हैं, जैसे कि हाँ ध्यान से देखें, जैसे मैंने कहा कि शाहजहां ताजमहल बनाता है। देखो जरा ध्यान से, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, तब आप V2 को देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम पहले सेंटेंस को देखते हैं कि हमारा किस टेंस में है। इस सेंटेंस को देखने वजह से, इस सेंटेंस को देखने के बाद ये पता चल रहा है यह सेंटेंस हमारा जो है पास्ट टेंस का है। जैसे शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, यानी ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है, तो ये कैसे बनेगा? द ताजमहल, क्या बनाएंगे? द ताजमहल, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, अगर मैं इसी को बनाऊं कि शाहजहां डिड नॉट बिल्ड द ताजमहल, इसी को नेगेटिव बना दूं, एक मिनट तक देखिए, इसी को मैं नेगेटिव बनाऊं, शाहजहां डिड नॉट, ये देखिए मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं, शाहजहां डिड नॉट बिल्ड, BUILD बिल्ड, तब ये क्रिया की फर्स्ट रूप हो जाएगी, शाहजहां डिड नॉट बिल्ड द ताजमहल, अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लग गया तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए क्या लिखेंगे? द ताजमहल, यहाँ पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा? वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां, ताजमहल वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, अब इसी के अनुसार अब जरा ध्यान देखें, ये नेगेटिव भी आप बना लिए। अगर मैं बात करूं कि इसका पैसिव बनाओ, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, जैसे अगर ये इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, यानी डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव में है, इसका पैसिव में भी आपको एक्टिव में ही बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे तो डिड के अनुसार आप क्या बनाएंगे? वाज लगेगा, द ताजमहल वाज
द ताजमहल was the Taj Mahal built by Shahjahan? Was the Taj Mahal built by Shahjahan? आई होप यानी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब अगर हम इसका WH बना लेते हैं, जैसे जैसे अभी एक मैं आपको WH की बात करता हूँ, जैसे व्हाट हैव यू डन, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, ये आपका देखो इंट्रो, ये आपका WH है, ये आपका WH है। अब इस WH को आप कैसे बदलोगे पैसिव में, देखिए जरा ध्यान से, ये व्हाट जो है ना, ये व्हाट अपनी जगह सेम रहेगा, ये व्हाट अपनी जगह सेम रहेगा, व्हाट, ठीक। अब इसके अनुसार ये पास्ट टेंस है, इसमें क्या लगाना है, वाज, व्हाट वाज। लेकिन इस वाक्य को जरा ध्यान से देखिएगा, ये WH वर्ड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है या वर्ब है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि WH के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या बनाएंगे, डायरेक्ट आप बनाएंगे व्हाट वाज डन बाय यू, व्हाट वाज डन बाय यू, ये आपका क्या बन गया माय डियर चिल्ड्रन, पैसिव बन गया, व्हाट वाज डन बाय यू, व्हाट वाज डन बाय यू। आई होप ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, ये तो था आपका पास्ट की बात मैंने किया, ठीक है, ये मैंने बात किया पास्ट की। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर इसी को नेगेटिव बनाया जाए तो कैसे होगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अगर यानी इज के बीच हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो नकारात्मक बन जाएगा, यानी जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर इज नॉट, ये लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अब अगर हम बात करें इसके परफेक्ट टेंस की, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी वाक्य बनेगा। जैसे आई वाज राइटिंग अ लेटर, अगर मैं बात करूं आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बनेगा, अ लेटर वाज being, a letter was being written by, a letter was being written by me। आई होप ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन इस तरह करके आप इसको आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे, घर पे बनाएंगे। पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी बना लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का आप सॉरी सिंपल का बना लीजिए और कंटिन्यूअस टेंस का बना लीजिए। थोड़ा सा एक तो मैं आपको इसका भी बता दूं, फ्यूचर का भी। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर में जैसे कि अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं, जैसे कि आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, क्या बनेगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इसका नकारात्मक अगर बनाओ, जैसे आई विल नॉट राइट अ लेटर, यहाँ अगर हमने नॉट लगा दिया, आई विल नॉट राइट अ लेटर, तो इसका नकारात्मक कैसे बनेगा, अ लेटर विल नॉट बी, यानी विल के बाद नॉट यहाँ हम लगा देंगे, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। अगर ये नकारात्मक वाक्य होता है तब, ठीक है। अगर ये चीज इंट्रोगेटिव अगर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए
अब हम इसको मिटाते हैं। जैसे विल आई राइट अ लेटर, जैसे अगर मैं कहूँ कि विल आई राइट अ लेटर, विल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? तो इसका कहा जाए, इसका इंट्रोगेटिव में पैसिव कैसे बनेगा? विल अ लेटर, विल अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी। इसी तरह करके आप बना सकते हैं हम प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, इसको आप जितना बनाएंगे, देखिए इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, ये भाषा भी है, इसको आप जितना बनाएंगे, जितना बोलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। धीरे धीरे, मेरे ख्याल से मैंने जितना आपको बताया, धीरे धीरे अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको कम से कम कुछ तो कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। और आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। इस